नमस्कार। डेट है आज की 28 जुलाई और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी एमसीक्यूज़, वो भी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो चैप्टर से। एनसीईआरटी क्लास +1 का ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है। इन सभी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इन सभी का निचोड़ मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में लेकर आया हूँ मैं। ये हमारा 76वां लेक्चर है। इससे पहले कि आपने लेक्चर नहीं देखे तो आप उसको आई बटन में देखिएगा। आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। जो जो बच्चे जो है मेरे साथ नहीं जुड़े हैं जीके ट्रिक ऐप के अंदर, वो सबसे पहले तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करें। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पे बायोलॉजी बैच भी ले रहा हूँ और केमिस्ट्री का बैच भी ले रहा हूँ। तो बायोलॉजी बैच में जिसने एनरोल करना है तो B2QFI कोड यूज़ करना है, B2QFI कोड। और एनरोल कैसे करना है आपको यहाँ पर एक आई बटन में ऊपर वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। और केमिस्ट्री के लिए आपको क्या कोड यूज़ करना है, कैमकोस जो है वो कोड यूज़ करना है, CHEMCOSE कोड यूज़ करना है। अब देखो, बायोलॉजी बैच अगर मैं लेता हूँ तो आपको शाम को 3 बजे से 4 बजे जो है इस ऐप के अंदर जो है वो जुड़ना है। मंडे से फ्राइडे जो है ये बायोलॉजी बैच की क्लासेस होंगी और शाम को 3 से 4 बजे ही जो है ये केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट होएगा और ये होगा ओनली सैटरडे और संडे को। तो 2 दिन आपकी केमिस्ट्री क्लासेस चलेंगी और 5 दिन आपकी जो है वो बायोलॉजी की क्लासेस चलेंगी। तो जो भी आप HP टेट, TST आर्ट्स, TST मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या TST नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दोनों बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे स्टोर सेक्शन में, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको HP टेट, TST आर्ट्स के नोट्स भी मिल जाते हैं, C टेट साइकोलॉजी के नोट्स भी मिल जाते हैं, टेट मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी और TST मेडिकल के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के वो भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ मैं, आप वहाँ से उसमें टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। वहाँ पर हम जो है वो डेली क्विज़ेस जो है वो कंडक्ट करते हैं और जो भी हमारी पीडीएफ्स वगैरह होती है, वीकली पीडीएफ्स होती है, वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ जो है आपको जो भी न्यूज़ से रिलेटेड जो है प्रॉपर बातें होती है हमारी और नोटिफिकेशंस होती है, वो भी मैं वहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें और इन दोनों बैचेस में आप एनरोल कर लें। इसके लिए कोड है B2QFI, लाइव सेशन यहाँ पे क्लास होती है और इसके लिए कैमकोस। ठीक है, तो आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए लाभदायक रहने वाला है बैच। तो अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको एक ग्रोथ रेट वाला जो है आपका डायग्राम दिखा देता हूँ, ग्राफ दिखा देता हूँ। अब देखो, ये आपका टाइम है और ये आपका जो है साइज और वेट ऑफ द ऑर्गन है। अब यहाँ पे जो है प्लांट किस तरह से ग्रोथ करता है, कौन से फेज में ग्रोथ करता है, वो बताया गया है। अब 3 फेज है यहाँ पे प्लांट ग्रोथ के। एक है आपका लैग फेज, दूसरा है आपका एक्सपोनेंशियल फेज, तीसरा है आपका स्टेशनरी फेज। अब देखिए, जो लैग फेज होता है ये फर्स्ट फेज होता है और आपका स्लो फेज रहता है। कौन सा स्लो फेज रहता है, वो आपका लैग फेज जो है वो स्लो फेज रहता है, यानी कि इनिशियल ग्रोथ जो करता है और स्लो जो ग्रोथ करता है वो आपका लैग फेज होता है। जैसे ये लैग फेज जो है वो एक्सपोनेंशियल फेज में होता जाता है तो ये जो है वो मिडल फेज बन जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो आपकी वो फास्ट हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो आपकी ग्रोथ कहाँ देखने को मिलेगी, वो आपकी एक्सपोनेंशियल फेज में। और इसी एक्सपोनेंशियल फेज को हम क्या बोलते हैं, लॉग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है हमारा, स्टेशनरी फेज है। अब स्टेशनरी फेज में देखिए, जब ये हमारा लास्ट फेज है, जब पूरी तरह से फास्ट हमारी ग्रोथ हो जाती है तो उसको स्टेशनरी करने के लिए, स्थिर करने के लिए आपको स्टेशनरी फेज की जो है वो जरूरत होती है। तो ये हमारा स्टेशनरी फेज है, या यानी कि फाइनल फेज है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ कहाँ देखने को मिलती है, वो आपका एक्सपोनेंशियल फेज में देखने को मिलती है। और सबसे जो स्टार्टिंग जो इनिशियल पॉइंट होता है ग्रोथ का, वो कौन सा होता है, वो लैग फेज होता है। और स्टेशनरी फेज में जो यानी कि जो फाइनल फेज होता है, जहाँ पे आपकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है या फिर मेंटेन हो जाती है, वो आपका स्टेशनरी फेज होता है। अब देखो, ये आपका साइज और वेट ऑफ द ऑर्गन के हिसाब से होगा, यानी कि ऊपर को जो है जितना जाएगी ग्रोथ उतना जो है वो साइज और वेट ऑफ द ऑर्गन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका सिग्मोइड कर्व वाला जो है ग्रोथ कर्व है ये, और ये आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में मिलेगा जिसमें आपके प्लांट हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा।
अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल एंड स्लो ग्रोथ फेज इन हायर प्लांट्स। जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उसमें इनिशियल फेज कौन सा होता है और स्लो ग्रोथ फेज कौन सा होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो लैग फेज होता है आपका वो स्लो और इनिशियल जो है वो ग्रोथ फेज देखने को मिलता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और जो लॉग फेज और एन एक्सपोनेंशियल फेज है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज को हम लॉग फेज बोलते हैं, ये आपका फास्ट जो है ये ग्रोथ फेज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यानी कि ग्रोथ रेट आपको कहाँ देखने को मिलेगी, फास्ट, वो एक्सपोनेंशियल फेज में। और स्टेशनरी फेज में आपको जो है वो आपको स्थिरता देखने को मिलेगी ग्रोथ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनिशियल एंड स्लो ग्रोथ फेज रहता है वो आपका लैग फेज में रहता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स व्हेन लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, द टर्म इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएटेड सेल्स के बारे में बात की गई है, और जब डिफरेंशिएटेड सेल्स जो है वो अपनी कैपेसिटी यानी कि डिवाइड करने की कैपेसिटी जो है वो लॉस्ट कर देते हैं, लेकिन वो दोबारा जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में कैपेसिटी रीगेन कर लेते हैं, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है। तो याद रखना है, उसको हम डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी कि इसमें आपकी कैपेसिटी लॉस्ट भी हो रही है और वापस रीगेन भी हो रही है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो डी डिफरेंशिएशन इसका बिल्कुल, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता क्या है असल में। सिंपल सी बात है कि जब सेल्स जो होते हैं, जो आपकी रूट एपिकल मेरिस्टम या शूट एपिकल मेरिस्टम या कैम्बियम जो है वहां से निकलते हैं, तो वो डिफरेंशिएट होते हैं, यानी कि मैच्योर जो है हो जाते हैं या डिफरेंशिएट हो जाते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को कॉज करने के लिए। ठीक है, तो मतलब डिफरेंशिएशन में आपको मैच्योरेशन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, मैच्योरेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको मैच्योरेशन जो है वो स्पेसिफिक फंक्शंस को कॉज करने के लिए यानी कि परफॉर्म करने के लिए देखने को मिलेगी। और वो परफॉर्म कौन करेंगे, वो आपके रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो करेंगे, या कैम्बियम जो है वो करेगा। तो उस चीज को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब देखो रीडिफरेंशिएशन में क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि टिश्यूज के पास एबिलिटी है डिवाइड करने की एंड प्रोड्यूस करने की सेल्स को। ठीक है, अगर वो वापस अपनी एबिलिटी को डिवाइड करने की एबिलिटी को वापस लूज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वो मैच्योर जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं, तो वो रीडिफरेंशिएशन जो है वो प्रॉपर्टी रहती है। क्या रहती है, वो रीडिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी रहती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब कोई सेल जो है वो अपनी कैपेसिटी को लूज कर देता है लेकिन वापस रीगेन कर लेता है, तो वो डी डिफरेंशिएशन होता है। अगर रीडिफरेंशिएशन की बात करी, कोई भी सेल है उसके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की, अगर वो उस चीज को लूज कर देता है तो आपका वो रीडिफरेंशिएशन है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं ये। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहता है आपका डेवलपमेंट प्रोसेस का प्लांट सेल के अंदर। सबसे पहले आपका कोई मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, क्योंकि आपका मेरिस्टेमेटिक जो सेल ही होता है वही डिवाइड करता है, चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टम हो, चाहे वो शूट एपिकल मेरिस्टम हो, चाहे वो कैम्बियम हो। ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो सेल डिवीजन करते हैं। ये इतना जो फेज रहता है वो सेल डिवीजन करके ही होता है। सेल डिवीजन करके जो है वो डिफरेंशिएशन वगैरह करते हैं, या एक्सपेंशन देखने को मिलती है, या फिर प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्मा की ग्रोथ देखने को मिलती है। जब सेल डिवीजन होगा तो प्रोटोप्लाज्मा की ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, फिर उसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलेगा, फिर आपको एलोंगेशन भी देखने को मिलेगी, फिर आपको मैच्योरेशन, यानी कि जो सेल है आपका वो मैच्योर हो जाता है जब प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशन होती है या फिर एलोंगेशन होती है, तो मैच्योर हो जाएगा सेल। अब मैच्योर हो गया सेल आपका, मैच्योरेशन होगी, तो उसके बाद मैच्योरेशन होने के बाद जो है उसके अंदर जो है वो सीनेसेंस यानी कि एजिंग देखने को मिलती है। ठीक है, एंड फाइनली जो है वो सीनेसेंस के बाद डेथ जो है वो आपको टिश्यू की देखने को मिलेगी। जैसे ऑर्गेनिज्म होता है ना, एक ह्यूमंस होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक, वो एक तरह से आपके जो है वो सिंगल सेल होता है, वो सेल डिवीजन करता है, बहुत बड़ी बॉडी बनाता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, चेंजेस आने लग जाते हैं। यानी कि पहले वो बच्चा होता है, फिर आपका एडोलेसेंट स्टेज में आता है, फिर अडल्ट स्टेज में आ गया। ठीक है, फिर आपका जो है वो ओल्ड एज में आ गया, तो डिफरेंशिएशन होगी, यानी कि मैच्योर हो गया पूरा बंदा। ठीक है, तो वो मैच्योर होने के बाद जो है वो सीनेसेंस यानी कि उसकी ओल्ड एज में आ रहा है, तो उसके बाद क्या होती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो है पूरे प्लांट का जो है वो ग्रोथ रहता है इस तरह से, ये स्टेजेस है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द adaptability of plant to perform different kind of structures in response to environment is called as।
देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्लांट की ऐसी एडेप्टेबिलिटी को क्या बोलते हैं जिसमें वो एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है वो अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अब प्लास्टिसिटी में होता क्या है असल में कि वो जो प्लांट होता है वो अपनी जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, चाहे वो मैच्योरेशन की स्टेज हो, चाहे डिफरेंशिएशन की स्टेज हो, चाहे वो मेरिस्टेमेटिक सेल हो, उसमें शेप को अपनी चेंज करता रहता है या डिफरेंट जो है वो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म करता रहता है। तो ये कंडीशन होती है आपकी प्लास्टिसिटी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि मेरिस्टेमेटिक सेल में अगर मान लो कि किसी प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है, ठीक है। तो जब वो मैच्योरेशन स्टेज में आता है या सीनेसेंस स्टेज में आता है, तो सीनेसेंस स्टेज में आपको क्या देखने को मिलता है? उसके स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलता है, यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से आपको दिखाई देती है। तो वो आपका क्या होती है? प्लास्टिसिटी। यानी कि आपका मेरिस्टेमेटिक सेल में कुछ और शेप देखने को मिल रहा है और जब सीनेसेंट स्टेज आ रही है तो उस समय कुछ और शेप देखने को मिलता है। तो वो कंडीशन क्या होती है? प्लास्टिसिटी कंडीशन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जुवेनाइल फेज क्या होता है? जुवेनाइल प्लांट्स कौन से होते हैं? ये जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रोथ फेज वाले प्लांट्स होते हैं। कौन से होते हैं? ग्रोथ फेज वाले। और सीनेसेंस क्या होता है? ओल्ड एज वाले चीजें, ओल्ड एज वाली चीजें, यानी कि जहां पर एजिंग हो रही होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हेटेरोफिली अकर्स इन। सबसे पहले हेटेरोफिली आप समझिए क्या होती है। वही जो प्लास्टिसिटी होती है वही आपकी हेटेरोफिली होती है। क्या होता है? वही प्लास्टिसिटी क्या बोलते हैं उसको? हम हेटेरोफिली जो है वो बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपको यहां पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे स्ट्रक्चर के अंदर। तो हेटेरोफिली अकर्स कहाँ कहाँ होती है? सबसे पहले याद रखना है आपको कि हेटेरोफिली आपको बटर कप में देखने को मिलेगी, दूसरा कॉटन में देखने को मिलेगी, तीसरा कोरिएंडर में देखने को मिलेगी, चौथा लार्कस्पर में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बटर कप, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, इन सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको हेटेरोफिलिक कंडीशन देखने को मिलेगी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज एन एडेनिन डेरिवेटिव। सबसे पहले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में जानना है कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। ये केमिकल कंपोजिशन होती है और यहाँ पर आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक आपको प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स देखने को मिलेंगे और एक आपको जो है वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में कौन सा एडेनिन डेरिवेटिव है? सबसे पहले आपको एक और चीज याद रखनी है कि प्लांट हार्मोन्स इसमें आएंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे? फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं? एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, सॉरी एडेनिन आपका जो है एक तरह सुन लो दोबारा से, ऑक्सिन है, सॉरी गिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है और एब्सिसिक एसिड है। ये आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। अब इनके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग जो है इनका डेरिवेटिव रहता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसका डेरिवेटिव क्या है? एडेनिन है। एडेनिन क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि आपको डीएनए एंड आरएनए में कॉमन देखने को मिलता है। जनरली ये नाइट्रोजनस बेस प्योरिन है। क्या है? प्योरिन है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आपका एडेनिन का डेरिवेटिव है? सिंपल आपको याद रखना है कि एडेनिन के डेरिवेटिव दो हैं, एक आपका प्योरिन है, दूसरा आपका काइनेटिन है, तीसरा आपका जो है N6 परफ्यूराइल अमाइनो, ठीक है। ये प्योरिन ही है एक तरह से। N6 परफ्यूराइल अमाइन प्योरिन जो है वो आपके, या काइनेटिन जो है वो आपका एडेनिन का डेरिवेटिव है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इंडोल एसिटिक एसिड, ये आपका एक तरह से ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सिन की तरह,
ऑक्सिन का ही पार्ट है ये। तो ये किसका डेरिवेटिव है? इंडोल का डेरिवेटिव है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड आपका एक तरह से प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। क्या है ये? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। ये किस चीज़ का डेरिवेटिव है? वो कैरोटीनॉइड्स का जो है वो डेरिवेटिव है। किस चीज़ का? कैरोटीनॉइड्स का। गिबरेलिक एसिड, ये आपका प्लांट ग्रोथ जो है वो प्रोमोटर है। ठीक है, तो गिबरेलिक एसिड किसका डेरिवेटिव है? वो है आपका टर्पीन्स का। किसका? टर्पीन्स का। ये आपको याद रखना है। तो एडेनिन का डेरिवेटिव कौन सा है? काइनेटिन। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज गैसियस हार्मोन? इनमें से चारों में से कौन सा हार्मोन जो है वो गैसियस हार्मोन है? सिंपल याद रखना है कि इथाइलिन जो है वो आपका गैसियस हार्मोन रहता है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर? प्लांट हार्मोन्स में आपको दो चीजें देखने को मिल रही है, एक प्रोमोटर देखने को मिलेंगे और एक आपको इनहिबिटर देखने को मिलेगा। प्रोमोटर में आपको याद रखने हैं ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन और इथाइलिन, ये आपके चारों जो है प्रोमोटर हैं। और एब्सिसिक एसिड ये भी आपका इनहिबिटर है। और इथाइलिन जो है वो एज अ प्रोमोटर भी बिहेव करता है और एज अ इनहिबिटर भी बिहेव करता है, लेकिन जनरली वो ज़्यादातर इनहिबिटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो है यहाँ पे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, तो एब्सिसिक एसिड जो है वहाँ पे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच हार्मोन एक्ट लाइक बोथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर? मैंने कौन सा बताया आपको कि जो इथाइलिन है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह भी बिहेव करता है, यानी कि प्रमोटर की तरह भी बिहेव करता है, या फिर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह भी बिहेव करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच प्लांट हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन? स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं? तो एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन जो है वो बोलते हैं। ये किस चीज़ का डेरिवेटिव है? वो कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव है। किसका? कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, गिबरेलिक एसिड इज द डेरिवेटिव ऑफ? गिबरेलिक एसिड किसका डेरिवेटिव है? वो टर्पीन्स का डेरिवेटिव है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको समझ आए हो। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं भी आपको आ सकते हैं, और इस बैच में आप एनरोल कर लीजिए क्योंकि आपको ये काफ़ी लाभदायक रहने वाला है, टीजीटी मेडिकल के लिए भी, नीट के लिए भी। ठीक है, इन बैचेज़ में आप एनरोल कर लीजिए, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं इन सभी को। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल फिर मिलूंगा शाम को 6 बजे इसी वक्त इसी टाइम पे। जय हिंद दोस्तों।